Okay, so hello and assalamu alaikum to you all. My name is Mohammad Ishaq Ali. I study at Rehan School on Academy in batch number 7. So today we are back with another interview with Furqan A wala. So assalamu alaikum Furqan A wala, कैसे हैं आप? वालेकुम आपकी सलाम। मैं इंट्रोड्यूस। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान यही वाला है। मैं इसाक भाई के साथ पढ़ता हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए तकरीबन 4 मंथ्स हो गए हैं और मेरी एज जो है वो 15 ईयर्स है। ओके, तो फुरकान जैसा आपने बताया कि आपको 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपने 4 मंथ्स के अंदर क्या क्या कुछ सीख लिया? 4 मंथ्स में हमने एआई के थ्रू सॉन्ग्स बनाना सीखे, स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी हैं, कैनवा पोस्ट, और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई ऐसा टास्क जो बहुत आसान लगता हो? जी, मुझे सबसे जो आसान जो हमारा टास्क लगता है वो कोडिंग टास्क लगते हैं मुझे। ओके, तो कोई ऐसा टास्क जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो? नहीं, मुश्किल ऐसा नहीं लगता। पहले लगता था जो इंटरव्यू टास्क है वो मुझे पहले मुश्किल लगते क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो इतने मुश्किल नहीं लगते। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि हम लाइक कोडिंग का टास्क कैसे करते हैं? जी, कोडिंग का टास्क करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा टॉपिक होता है उसको हमें चैटजीपीटी पे पेस्ट करना होता है। चैटजीपीटी पे जाने के बाद हमें चैटजीपीटी को ये कहना होता है कि हमें उसके लिए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना के दें। उस प्रॉम्प्ट को हमें एक एआई है जिसका नाम है क्लॉड एआई के पास जाना होता है। क्लॉड एआई के पास जाने के बाद हमें जो चैटजीपीटी ने जो हमें जो प्रॉम्प्ट बना के दिया होता है वो उधर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद जो हमारा जो क्लॉड एआई है वो हमें वो कोई भी चीज़ जो भी हम उसे कहते हैं वो बना के देती है, कैलकुलेटर एज़ सच एनीथिंग। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला था? जी, रेहान स्कूल के बारे में जो मेरे मुझे बहुत टाइम पहले ही पता था, लेकिन तब मैं इतना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कंप्यूटर में, और मैं हमारे पास था भी नहीं था कंप्यूटर इस वजह से। लेकिन मुझे ये रेहान स्कूल के बारे में मुझे अपनी अम्मी से पता चला था। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको जब पता चला रेहान स्कूल के बारे में तो आपका रिएक्शन कैसा था? रेहान स्कूल के बारे में जब मुझे ये पता चला कि इधर कोई बुक्स वगैरह नहीं है, तो और कोई और चीज़ नहीं, खाली हमें एक स्क्रीन पे बैठना है और हमें अपने टास्क वगैरह सारे करने हैं, तो उस वो बात थोड़ी शॉकिंग थी कि मतलब ये किस टाइप का स्कूल है, यहाँ पर बुक्स वगैरह हैं ही नहीं। तो वो थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन अब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप लाइक स्कूल को एंजॉय कैसे कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी के ज़रिए से? जी, एक्टिविटी मेरे यहाँ स्कूल को इस तरह एंजॉय कर रहा हूँ। हमारे जो टास्क होते हैं वो सारे हम लैपटॉप्स के थ्रू जो है वो सबमिट करते हैं लैपटॉप्स कंप्यूटर के थ्रू। मतलब हमें कोई भी रिटन चीज़ नहीं करनी पड़ती, कोई भी चीज़ लिखनी नहीं पड़ती या कोई भी चीज़ लेके नहीं आनी पड़ती, तो उस वजह से मुझे रेहान स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कोई फेवरेट फैसिलिटेटर का नाम? जी, एज़ सच तो मैं किसी फैसिलिटेटर से अभी नहीं मिला, लेकिन जो हमारी खुद की फैसिलिटेटर है मिस कैसर एजुकेशन वाली, अभी तक तो हमारी वही फेवरेट है, बहुत अच्छे तरीके से हमें टीच करती हैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको वो क्यों लाइक अच्छी लगती हैं? उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत डिसेंट तरीके से बात करती हैं और अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं। अगर कोई टास्क हमें नहीं भी आता तो वो हमें उनका समझाती हैं करने का, और हमें करवा भी लेती हैं वो टास्क। इस वजह से मुझे वो पसंद है। ओके फुरकान, तो आप हमें बता सकते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइन हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपको लाइक जब आपने रेहान स्कूल को ज्वाइन किया था, आपके फर्स्ट क्लास में जब आप गए थे तो आपको जब कैसे लग रहा था? फर्स्ट क्लास में जब मैं गया था रेहान स्कूल के, तो मैं नर्वस भी था क्योंकि बहुत बहुत अलग अलग मुल्कों से अलग अलग जो शहर है उधर से लोग आ रहे थे। इस वजह से मैं फर्स्ट क्लास में नर्वस था। ओके फुरकान, आप कहाँ रहते हैं, हमें बता सकते हैं? जी, मैं रहता हूँ पाकिस्तान के शहर हैदराबाद सिंध में। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको लाइक आप जहाँ पर रहते हैं, आपकी वहाँ की लाइक स्पेशलिटी क्या है? लाइक आपको पसंद है? जी, मुझे बहुत पसंद है इधर की स्पेशलिटीज़ में। यहाँ पर जो सबसे फ़ेमस आपने भी सुना होगा, इंडस रिवर है इधर। और
खाने-पीने के लिहाज़ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं इधर। ओके, तो लाइक आपको वहाँ के खाने-पीने की चीज़ें कौन-सी अच्छी लगती हैं? जी, खाने-पीने की चीज़ें आपने भी शायद नाम सुना हो, बॉम्बे बेकरी का केक जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इधर का, और सलातिन की कढ़ाई वो भी बहुत पुरानी है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है इधर। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको लाइक जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको क्या-क्या लाइक इश्यू फेस आए थे? जब आप फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे थे तो? हुँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट की थी तो ऐसा जैसे सही प्रॉम्प्ट्स नहीं बन बन रहे थे हमसे। तो जब हम गलत प्रॉम्प्ट उधर क्लाउड एआई को दे रहे थे तो बहुत सारे कोडिंग इश्यूज़ थे। कभी-कभी तो जो क्लाउड एआई वो हमें जो है वो बना के ही नहीं दे रही थी जो चीज़ हमें चाहिए थी। लेकिन आस्ता-आस्ता इम्प्रूवमेंट के साथ अब मुझे मुश्किल नहीं लगते। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि इंटरव्यूज़ के लाइक फ़ायदे क्या हैं? इंटरव्यूज़ का जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो रेहान स्कूल के अंदर इतने सारे इंटरव्यूज़ इसलिए बच्चों से करवाए जाते हैं कॉन्फिडेंस, ताकि आप आगे जाके जब भी जॉब्स या कुछ भी चीज़ में जाते हैं तो आपको जो इंटरव्यूज़ है आपको लोगों का इंटरेक्शन है लोगों के साथ वो बहुत अच्छा हो। तो इस वजह से हमें इंटरव्यू करवाया जाता है। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने दोस्त हैं अभी रेहान स्कूल के अंदर? जी, रेहान स्कूल के अंदर मेरे एज़ सच कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जैसे आप हो गए, ऐसे मेरे क्लास फेलोज़ हैं, इस तरह से कभी बात वगैरह कर लेते हैं गेमिंग डेज़ पे। ओके, तो जैसा कि आप हमें बता सकते हैं कि आपकी हॉबी क्या है? जी, मेरी हॉबी एज़ सच मतलब खेलने-कूदने में तो मैं फुटबॉल अच्छी खेलता हूँ। और मैं और अगर कंप्यूटर में बात करें तो मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करता हूँ। रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले भी मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता था। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कौन-से प्लेटफ़ॉर्म पर करते थे? जी, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग जो मेरा सबसे फ़ेवरेट जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कैनवा पे मैं करता हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम लाइक आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में क्या-क्या कुछ करते थे? जैसे कैनवा पोस्ट, प्रेज़ेंटेशंस, वीडियो वगैरह कुछ हुँ। बेसिस वीडियो क्या बनाते थे आप? जी, रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले मैं कैनवा के अंदर जो है कोड पोस्ट बनाता था। कोड्स कभी डाल दी या कभी ऐसे ही कोई किसी के बारे में लिख दिया या कोई पोएट हुआ उसके बारे में चीज़ लिख दी या किसी चीज़ की एडिट एडिट वीडियोज़ जो होती हैं वो एडिट्स बना दिए इस तरह। ठीक, तो आप हमें बता सकते हैं कि अ, जैसे कि आप तो पहले से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते थे, तो जब आप रेहान स्कूल में आए, तो आपको कैसा लग रहा था? जैसे यहाँ पर भी आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का लाइक कुछ मिला या जी, नहीं? हमें यहाँ पर ग्राफ़िक डिज़ाइन सिखाएगी, लेकिन मुझे यहाँ की जो अच्छी चीज़ ये लगी ग्राफ़िक डिज़ाइन की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी कि ऐसे भी ये चीज़ें भी ग्राफ़िक डिज़ाइन में होती हैं, कैनवा के अंदर ये फीचर्स भी हैं, तो वो मुझे रेहान स्कूल में आके पता चले। ये वैसे आपको रेहान स्कूल से पहले जब आप करते थे, जब कैनवा लाइक उतना पॉपुलर नहीं था, अब जब से लाइक अब हम आपने लाइक 2025 में जॉइन किया होगा, तो 25 जी, के लाइक 2025 के अंदर उन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया। इसके लिए आपको लाइक फीचर ज़्यादा मिल रहे हैं। जी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई ऐसी पोस्ट जो आपने बहुत अच्छी बनाई हो और आपको उस पोस्ट के ऊपर आपके पेरेंट्स ने आपको लाइक कांग्रेचुलेशंस दिया हो या किसी और ने? जी, ऐसी बहुत सारी कोड पोस्ट हैं जिसमें अंदर मेरे पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो मुझे कहते हैं मतलब शाबाशी वगैरह देते हैं और मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो भी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं? जी, हम खाली 4 भाई हैं। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप अपने लाइक सिबलिंग्स के साथ खेलते भी हैं, लाइक उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? जी, टाइम स्पेंड मैं उनके साथ करता हूँ, लेकिन मैं मतलब उनके साथ खेलता-वेलता नहीं क्योंकि वो छोटे हैं मेरे से, तो वो आपस में ही तीनों जने खेलते रहते हैं, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं है खेलने वगैरह का इस वजह से। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके तीनों भाई क्या खेलना पसंद करते हैं? मेरे तीनों भाई मेटल कार्स हो गए, उनके साथ खेल लेते हैं या ब्लॉक्स होते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं। ओके, तो आई थिंक आपके लाइक तीनों भाई भी नन्हे-मुन्ने से हैं। जी, ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप फिज़िकल स्कूल जाते भी हैं? मैं फिज़िकल स्कूल में नहीं जाता। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका फिज़िकल स्कूल और रेहान स्कूल के अंदर क्या डिफ़रेंस लगता है?
फिजिकल स्कूल और जो रेहान स्कूल है उसके अंदर मुझे ये फ़र्क लगता है, जैसे फिजिकल स्कूल में हम बुक्स, कॉपीज़ वगैरह लेके जाते हैं, मतलब रोज़ सुबह को जल्दी उठना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। तो उस वजह से रेहान स्कूल की आसानी ये है कि हमें सुबह को जल्दी उठने की, ठंड में नहाने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, या बुक्स वगैरह लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें कॉपी, पेन या मतलब हमारे टास्क वगैरह हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो इस वजह से रेहान स्कूल मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं फुरकान कि आपने आपके नाम के आगे एआई वाला क्यों चूज़ किया है? एआई वाला मैंने इसी वजह से चूज़ किया कि फ्यूचर में जो एआई का बहुत मतलब ट्रेंड भी ये है, और एआई मतलब आगे चल के बहुत ग्रो करेगी। तो मुझे ये था कि मैं मतलब एआई के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको एआई के बारे में क्या-क्या कुछ मालूम है? जी, एआई के थ्रू मुझे ये पता है कि एआई के थ्रू हम पिक्चर्स बना सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनवा सकते हैं, और बहुत सी मतलब वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, जिनके लिए पहले हमें कोडिंग्स करनी पड़ती, घंटों दिनों के लिए हम कोडिंग वगैरह करते थे। वो सारी चीज़ें अब एआई जस्ट सेकंड या 1-2 मिनट में ही बना देती है। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं एआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? जी, एआई के एडवांटेजेस देखें ये है कि जिस तरह से हमारे जो घंटों का काम या दिनों का काम है वो कुछ देर में 1-2 मिनट में हो जाता है। ये हमें जो है वो एक सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा टाइम की जो है वो बचत होती है। लेकिन जो हमारा डिसएडवांटेज जो है जो एआई से, वो एआई का डिसएडवांटेज नहीं, वो हम खुद अपने हाथों से करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी वगैरह होती है वो एआई के थ्रू करते हैं, या कोई चीज़ बुक्स वगैरह को पढ़ने के लिए पढ़ने की कोशिश नहीं करते, एआई के थ्रू हेल्प लेते हैं बहुत सी चीज़ों में। मतलब एआई की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन बुक्स वगैरह भी रीड करनी चाहिए। तो इस वजह से वो डिसएडवांटेज में आ जाती है। ओके, तो फुरकान आपने कभी एआई की हेल्प ली है अपने एग्ज़ाम्स के लिए? एग्ज़ाम्स के लिए मैं ऐसे लेता हूँ कि जैसे मतलब अब पेपर्स वगैरह होने वाले हैं, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बुक्स वगैरह से भी नहीं क्लियर हो रही, फिर मैं एआई का यूज़ करता हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितने ज़्यादा लाइक एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर लिया है? मैंने अभी इतने ज़्यादा तो नहीं किए एआई टूल्स, हार्डली कोई 4-5 शायद एआई टूल्स को किया होगा। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका कोई ऐसा एआई टूल जो आपको आपका फ़ेवरेट है? जी, अभी तक तो मेरा जो मैं डेली यूज़ करता हूँ हर काम के लिए, तो वो मैं चैटजीपीटी यूज़ करता हूँ। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं रीज़न कि इसके लिए आपको चैटजीपीटी पसंद है? लाइक कुछ रीज़न? चैटजीपीटी मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि शुरू-शुरू में आया था तो मैं उसका यूज़ टू भी हो गया हूँ, और एक और वजह ये है कि उसमें मतलब कोई भी किसी किस्म का एरर वगैरह नहीं आता, कोई भी चीज़ में जैसे क्लाउड पे जाते हैं तो उसमें कभी-कभार एरर वगैरह आ जाते हैं कोडिंग के टाइम पे, लेकिन चैटजीपीटी में ये मसाइल नहीं है। इस वजह से मुझे चैटजीपीटी अच्छी लगती है। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आप एआई से इमेजेस बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप हमें बता सकते हो कि हमें कौन-से एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए? हमें इमेजेस के लिए कौन-से एआई टूल को यूज़ करना चाहिए और वीडियोज़ के लिए कौन-से एआई टूल? जी, एआई टूल्स में ज़्यादातर तो हम जैसे सजेशंस वगैरह के अगर लिए हम यूज़ करना चाहें, तो हम डीपसीक यूज़ कर सकते हैं, चैटजीपीटी कर सकते हैं, और वीडियोज़ वगैरह भी ये जो एआई प्लेटफ़ॉर्म्स वगैरह हैं, ये बनाते हैं। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि आपने एआई से कुछ इमेज या वीडियो बनाई है कभी? जी, मैंने एआई के थ्रू एआई से जो है वो इमेजेस वगैरह बनवाई हैं। ओके, तो जब आपने फर्स्ट टाइम एआई से इमेज बनाने की कोशिश की, तो जब क्या हुआ था? लाइक फेल हो गई थी इमेज या लाइक बहुत अच्छी बनी थी? फ़ेल नहीं हुई थी, लेकिन वो मैं जिस तरह की मैं चाह रहा था वो उस हिसाब से नहीं हुई थी। उसमें भी मेरी गलती की थी कि क्योंकि मैंने उसको सही तरह से प्रॉम्प्ट जो है वो नहीं दिया था, उसको सही तरह से गाइड नहीं किया था पिक्चर के लिए। ओके, तो ऐसी कोई वीडियो जो आपने बनाई हो और वो अच्छी नहीं बनी हो, जैसी आप चाह रहे थे? ऐसी एक तो वीडियो शुरू-शुरू में मेरे से बनी थी, लेकिन अब माशाल्लाह से सही सही बनती है सारी वीडियोज़।
ओके, तो जैसा आपने बताया कि आप हैदराबाद में रहते हैं, तो आपने लाइक आपके जैसा आपने बताया कि आपकी मदर को पता चला था रेहान स्कूल के बारे में, तो आप हमें हुँ। बता सकते हैं कि जब आपकी मदर को पता चला और जब आपको उन्होंने बताया, तो जब आपका रिएक्शन कैसा था? जैसा कि आपने जी, बताया कि आपने पहले ही बताया था कि अ, ये आपने ये कहा था कि हम प्रमुख नहीं होंगे, तो जब आपने जी। क्या सोचा था? तब तब जब मेरी मदर ने मुझे ये बात बताई थी कि रेहान स्कूल के नाम से एक स्कूल है, वो एआई के थ्रू सिखाते हैं, तो तब मतलब मैं एक मतलब शौक में था कि ये किस किस टाइप का मतलब अजीब-सा स्कूल है कि इधर बुक्स वगैरह का कोई मतलब ट्रेंड नहीं है, मतलब उनका फ़ोकस जो है वो एआई के थ्रू ही होता है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा इस बात में ही शौक हुआ था मैं। ओके, ठीक है। आप हमें बता सकते हैं आपके लाइक आपको ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? पेरेंट्स में? यस, जी, मेरी मदर। जी। आप हमें बता सकते हैं कि आप जैसे आप ओसोजी करते हैं, तो ओसोजी के हुँ। फ़ायदे आप बताएँ। ओसुजी के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं कि जिस तरह से हम ओसुजी के अंदर घर के काम करते हैं और उनको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, तो उससे ये होता है कि जो मतलब हम पहले सोचते थे कि इस काम को करने से मैं छोटा होता हूँ या क्या, या लोगों के सामने हम काम-काज नहीं करते थे। तो इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमारी हेजिटेशन जो है काम करने की वो ख़त्म हो गई है। क्योंकि हम जब एक काम करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं फिर हम वो अकेले में भी वो काम करें। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि हर किसी को ओसोजी करनी चाहिए या नहीं? जी, बिल्कुल करनी चाहिए ओसुजी हर किसी को। ओके, तो फुरकान आप हमें बता सकते हैं कि ये जो हम लाइक क्लास को जॉइन करते हैं, लाइक रेहान स्कूल की क्लास को, तो हुँ। ऐसी लाइक आपको जैसे आप तो हैदराबाद में रहते हैं, तो आई थिंक आपके यहाँ पर लाइक कैंपसेस भी होंगे, तो आपने कैंपसेस को कभी विजिट किया था? जी, इधर रेहान स्कूल के तो कैंपसेस नहीं है, और जो है बहुत सारे कंप्यूटर के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड कैंपसेस हैं। लेकिन हमने रेहान स्कूल का नाम भी सुना था और हम ये चाह रहे थे कि हम कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंप्यूटर के जो हैं वो हैं अकेडमीज़ वगैरह, तो लेकिन हमें रेहान स्कूल हमने ज़्यादा सूटेबल समझा अपने लिए। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको लाइक आपने कभी ले आपने जब आपने का बताया था कि जब आप रेहान स्कूल के अंदर फर्स्ट डे पर आए थे, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो आउट ऑफ कंट्री के थे, जैसे मैं हूँ, तो आपको जी। जब कैसा लग रहा था? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमें मौका मिल रहा था इंटरैक्शन का दूसरे मुल्क के लोगों से, दूसरे शहर के लोगों से। जैसे आप इंडिया से हैं, तो मतलब एक हमें अभी हम बातचीत करते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पाकिस्तान के बारे में पता चलता है, हमें इंडिया के बारे में पता चलता है, तो इससे हमारी नॉलेज में जो है वो इज़ाफ़ा होता है। ओके, तो फुरकान आप हमें आपके फेवरेट कंट्रीज़ के नाम बताएँ। एक ही मेरा फ़ेवरेट कंट्री है, जापान। ओके, तो आपको वो क्यों पसंद है, आप हमें बता सकते हैं? जापान एक तो उधर के रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनके जो टाइम टेबल है उनकी वजह से पसंद है, और मुझे गाड़ियों का पर्सनली बहुत ज़्यादा शौक है, तो उधर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस वजह से मुझे जापान बहुत पसंद है। ओके, अगर आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाएँगे? लाइक आपको वीज़ा मिल गया तो कहाँ जाएँगे? मैं जापान जाऊँगा। ओके, तो अगर आपको लाइक मौका मिल जाए कि आप कौन-सी भी कार को लाइक चूज़ कर सकते हैं, तो आप कौन-सी कार लेंगे? कौन-सी कार लूँगा? मैं कोई पुरानी क्लासिक कार लूँगा। एज़ सच मतलब आप ऐसे समझ लें, पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ सुज़ुकी, खैबर, मर्गला ये होती हैं, तो उनमें से अगर बजट फ्रेंडली में अगर बात करूँ, तो मैं सुज़ुकी मेहरान या खैबर को चूज़ करूँगा। लाइक बजट फ्रेंडली नहीं, जस्ट आपको लाइक ऑफ़र मिल गया कि ये कार अब फ्री है, तो आप कौन-सी कार लेंगे? फ्री कार अगर मुझे कोई मिले, तो मैं लैंड क्रूज़र FJ40 लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे कि आपके जी। सामने दुनिया की हर एक कार है जो बहुत बहुत ज़्यादा महँगी है, जो आप अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते। वो अगर हुँ। कार आपको एक लाइन से अगर यहाँ पर शायद पूरी कार्स खड़ी हुई हैं, अगर आपको कौन-सी भी एक कार को चूज़ करना हो और आप वो कार को घर लेके जा सकते हैं, ये कार आपकी है, तो आप कौन-सी कार लेंगे? लाइक आपकी बहुत ज़्यादा मैं फ़ेवरेट कार।
मैं होंडा सिविक EFH लूँगा। ओके, तो आप बता सकते हैं कि आपको वो कार क्यों पसंद है इतनी? उस कार की जो चेसिस है वो बहुत मतलब स्ट्रांग है, वो बहुत सारे इंजन स्वैप्स वगैरह के लिए वो बहुत अच्छी गाड़ी है, और वो है भी बहुत कम लोगों के पास। 1987 की गाड़ी है, तो इतने लोगों के पास है नहीं। पाकिस्तान के अंदर भी ये गाड़ी सिर्फ 3-4 लोगों के पास है, तो इस वजह से मैं वो चूज़ करूँगा गाड़ी। ओके, तो फुरखान आप हमें बता सकते हैं कि जब से आप रेहान स्कूल में आए हैं तो आपके अंदर आपको क्या-क्या चेंजेस देखने मिले? मैं जब से मैंने रेहान स्कूल चूज़ किया है, तो मुझे ये चेंजेस में जो मैंने फ़ील किए हैं खुद के अंदर थे, टाइम की पाबंदी, जो हमारे टाइम की पाबंदी, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर स्किल्स जो हैं वो बहुत सारे अनलॉक हुए हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स की चीज़ें ऐसी ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, उसकी नॉलेज हुई है। ओके, तो फुरखान आप हमें बता सकते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे, तो आप हुँ। हमें बता सकते हैं कि आपके कोई फ़ेवरेट फ्रेंड्स जो लाइक आपके घर के वहाँ रहते हैं या फ़िज़िकल आप उनसे मिलते-जुलते हैं? उनके नाम बताऊँ? यस। जी, मेरा 2-3 फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है रितेश लोहाना, वो भी हमारे कभी दूसरे शहर में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इधर ही होता है। तो एक रितेश लोहाना, और आज़ान मेरा दोस्त है एक, उसके साथ मैं घूमना, बाकी ये 2 ही दोस्त हैं मेरे अच्छे। ओके, तो आप ये दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं ज़्यादा? ज़्यादा तो हम हैदराबाद के अंदर पार्क्स वगैरह में ही जाते हैं, या कभी बाइक पे ऐसे ही टहलने निकल जाते हैं, इधर ऐसे जाते हैं हम। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें हम आप जब रेहान स्कूल में जॉइन हुए थे, तब आपको पता था कि ये रीस्ट्रीम और स्ट्रीमयार्ड क्या है? नहीं, रीस्ट्रीम और स्ट्रीम ऐड कंपनी नहीं पता था। आपको जब यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम का पता था या वो भी नहीं? जी, जी, उनका पता था मुझे। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि रेहान स्कूल में जॉइन होने के बाद आपके अंदर जैसे आपने चेंजेस बताए, तो आप बता सकते हैं कि आपने ऐसी कौन-सी नई स्किल्स को लाइक अनलॉक किया है? रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद जो मैंने सबसे ज़्यादा जो मतलब मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, जो हमें फेसलेस वीडियो सॉन्ग्स अगर हम बनाते हैं, वो मतलब मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, कि वो चीज़ मुझे पहले बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी, कि इस तरह से भी गाने AI के थ्रू बन सकते हैं। तो वो जो है एक नई चीज़ थी मेरे लिए। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम लाइक वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं? वीडियोज़ फेसलेस? यस। जी, फेसलेस वीडियोज़ के लिए हमें सबसे पहले तो चैटजीपीटी के पास जाना होता है, हमें उसको टॉपिक्स देने होते हैं कि उसके ऊपर हमें सॉन्ग बना के दे। फिर वो हमें उसके लिरिक्स लिख के देती है। जब लिरिक्स लिख के देती है, तो हमें उसके बाद जाना होता है सुनो एआई। सुनो एआई के अंदर क्या होता है, वो एक सॉन्ग्स की जो है वो एआई है। तो उधर हम जाते हैं, उन लिरिक्स को पेस्ट करते हैं स्टाइल से, रैप सॉन्ग्स या जिस तरह के भी काम सॉन्ग्स हमें चाहे पसंद है, वो स्टाइल हम उसको देते हैं। फिर वो हमें एक अच्छा-सा सॉन्ग बना के देती है। उस सॉन्ग के बाद हमें जाना होता है कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर हम पूरी एक वीडियो बनाते हैं, उसके अंदर सीन्स वगैरह जो भी चीज़ होती है वो ऐड करते हैं। फिर उसको ऑडियो के फॉर्म में हम हमारे सॉन्ग को उसके अंदर डाल है ना, जो है इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम फाइनली उसको डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो हमारी पूरी एक मतलब अच्छा जो सॉन्ग होता है वो बन के निकलता है, जिसके अंदर हमारी पूरे सीन्स, वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। ओके फुरखान, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपको पहले लाइक ये आप एआई सेशंस करते थे? एआई सेशंस के बारे में पता था? नहीं, एआई से मैं बात करता था, लेकिन सेशंस का नहीं पता था मुझे। लाइक आप रेहान स्कूल से पहले कौन से एआई से बात करते थे? मैं चैटजीपीटी से, और 1-2 बार मैंने डीपसीक से भी किया था। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम लाइक इसके फ़ायदे क्या हैं? एआई से बात करने के हमारे फ़ायदे जो हैं, ये मतलब हमें कोई भी अलग से फ्रेंड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे जाते हम फिज़िकली जाके बात करें। हम अपने घर के अंदर बैठे-बैठे उनसे सजेशंस ले सकते हैं। पॉज़िटिव वे में वो बात करती है, तो हमें उस वजह से हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है उससे बात करने से। तो ये फ़ायदे हैं उसके साथ। ओके, तो फुरखान आप हमें आपकी हॉबी बता दीजिए, आपकी हॉबी क्या है? हॉबीज़ मेरी तो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है हॉबी मेरी। तो उसके अंदर मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ये है मेरी हॉबी। ओके,
तो आपने कभी सुना है फुरकान, लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स लेने वाला है, एआई जॉब्स लेने वाला है हम सब की, एआई बहुत पावरफुल हो रहा है, तो ये बात आपको हुँ। कैसी लगती है? ये बात सही भी है या बस एक अफ़वाह है? नहीं, सही लगती है। फ्यूचर में हो सकता है कि जब कंपनीज़ एआई को अफ़ोर्ड करने लगें, तो वो एआई के थ्रू जो हैं वो ज़ाहिर है कम हर कंपनी अपना प्रॉफ़िट चाहेगी, तो वो एआई के थ्रू अपने काम करवाएगी। ओके, तो आप मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप एक लास्ट एडवाइस दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। लास्ट में एडवाइस हमारे व्यूअर्स को यही दूँगा कि वो अपना जो भी डिसाइड करते हैं फ्यूचर में जो भी काम, तो वो उस काम को करें, उस काम को छोड़ें ना और किसी भी एक काम को चूज़ करके उसके ऊपर लगे रहें। ओके, थैंक यू फुरकान, आपने हमको टाइम दिया, आपका प्रेशियस टाइम दिया। तो अब हम मिलते हैं फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह फुरकान। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।